पढ़ेंगे हिंदी का टॉपिक संधि, जो कि क्लास 6 से 8 तक के बच्चों के लिए है। और इस वीडियो में हम जो है विसर्ग संधि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि विसर्ग संधि हम कैसे पहचानते हैं या उनको कैसे करते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले के वीडियो से हम स्वर संधि और व्यंजन संधि डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं विसर्ग संधि क्या होती है। विसर्ग संधि क्या होती है? जब विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विसर्ग में परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग आप लोग सब लोग जानते होंगे, ये जो साइन है, ये जो दो सर्कल लगते हैं, इस साइन को हम विसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो विसर्ग जो होते हैं मोस्टली संस्कृत में ही लगते हैं, इसलिए विसर्ग संधि ज़्यादातर संस्कृत में ही प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो विसर्ग संधि जो होती है क्या होती है? विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विसर्ग में परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, इसके कई रूल हैं, किस रूल के अकॉर्डिंग इसमें चेंज होता है। पहला क्या है कि विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाता है। अब देखते हैं कि विसर्ग ओ में कब परिवर्तित होता है। देखिए, अगर विसर्ग से पहले आ है और उसका मेल किसी भी वर्ग के तीसरे, चौथे या पांचवें वर्ण से होता है या फिर या, रा, ला, वाश से होता है तो विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाता है। मतलब क्या है कि अगर विसर्ग के पहले छोटा आ है और उसके बाद कोई भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण है और या, रा, ला, वा है तो जो विसर्ग है वो ओ में परिवर्तित हो जाता है। देखिए एग्जाम्पल देखिए, मनहा प्लस हर। अब यहाँ पे विसर्ग के पहले ना है, अगर ये देखिए कोई चीज़ की मात्रा नहीं लगी है तो आप ये तो अरे यहाँ पे तो आ नहीं है, पर आ जो होता है इसी में ही छुपा है। अगर कोई मात्रा नहीं है तो इसका मतलब है यहाँ पे आ है। ठीक है, तो विसर्ग के पहले आ है और उसके बाद हा है तो इसलिए किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मनोहर। ठीक है, ओ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए विसर्ग के पहले अगर आ है और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण है या फिर या, रा, ला, वा है तो उसकी जगह पे विसर्ग की जगह पर ओ हो जाता है। मनहा प्लस हर मनोहर, यशा प्लस द, ये जो विसर्ग है ये ओ में कन्वर्ट हो जाएगा यशोदा। तपा प्लस बल, ये विसर्ग ओ में कन्वर्ट हो जाएगा तपोबल। तेजा प्लस में, विसर्ग ओ में कन्वर्ट हो जाएगा तेजो में। तो ये है हमारा विसर्ग का ओ में परिवर्तन कब होता है। नेक्स्ट है हमारा विसर्ग का रा में परिवर्तन। देखिए, अगर विसर्ग के पहले छोटा या बड़ा से कोई भिन्न स्वर आता है, मतलब छोटा बड़ा नहीं आना चाहिए, उसकी जगह कोई भिन्न स्वर आए, जैसे छोटी, बड़ी, छोटा हो, बड़ा हो, ए है, ओ हो, कुछ भी आ सकता है और विसर्ग का मेल किसी भी वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें या फिर या, रा, ला, वा, शा से होता है तो जो विसर्ग होता है वो रा में परिवर्तित हो जाता है। अभी पहले वाले नियम में हमने क्या पढ़ा था कि विसर्ग के पहले आ आना चाहिए। अब इसमें हम कह रहे हैं कि विसर्ग के पहले छोटा या बड़ा नहीं आता है, उसकी जगह कोई भी भिन्न स्वर आता है, जैसे छोटी, बड़ी, छोटा हो, बड़ा हो, ए है, कुछ भी आता है। और उसके बाद वही चीज़ है कि कोई किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण है या फिर या, रा, ला, वा, शा ये सब आए तो उसकी जगह पे क्या हो जाता है? रा हो जाता है। देखिए, नी प्लस धन निर्धन, यहाँ पे ये जो है इसमें छोटी की मात्रा आई है तो ये जो विसर्ग है वो रा में कन्वर्ट हो रहा है। पुनः प्लस जन, ऊ की मात्रा आई है तो ये विसर्ग किस में कन्वर्ट हो रहा है? रा में कन्वर्ट हो रहा है। आशी प्लस वादा, ई की मात्रा आई है तो ये विसर्ग किस में कन्वर्ट हो रहा है? रा में। आशीर्वाद, ये हमेशा जो रा होता है रा के फॉर्म में ना लिख के इसको ऐसे फॉर्म में डायरेक्ट नहीं लिखते बल्कि ये ऐसे मात्रा के फॉर्म में लगाते हैं। ठीक है, दो प्लस गुण दुर्गुण। ठीक है, इसमें ओ की मात्रा है विसर्ग के पहले तो ये विसर्ग किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? रा। और रा हमेशा ध्यान रखिएगा कि रा जो होता है मात्रा के रूप में चढ़ाया जाता है। तो ये हमारा दूसरा नियम है कि अगर विसर्ग के पहले छोटा या बड़ा को छोड़कर ई, छोटी, बड़ी, छोटा हो, बड़ा हो, ए है, ओ हो, कुछ भी आता है तो वो, और उसके बाद का हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या फिर या, रा, ला, वा वगैरह आता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? विसर्ग रा में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा विसर्ग का शा में परिवर्तन। ठीक है, अब देखिए विसर्ग शा में कब परिवर्तन होता है? अगर विसर्ग के पहले स्वर हो और विसर्ग का मेल चा, छा, सा से होता है। चा, छा और सा, चा, छा और शा,
विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो, विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो और विसर्ग के बाद चा, छा या शा होता है, विसर्ग के बाद चा, छा या शा होता है तो विसर्ग किस में कन्वर्ट हो जाता है? शा में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा कि अगर विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा हो बड़ा हो, और उसके बाद चा, छा या शा आता है तो ये जो विसर्ग है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? शा में। जैसे नी प्लस चित, देखिए आप, विसर्ग है, विसर्ग के पहले छोटी की मात्रा है और उसके बाद चार, तो ये विसर्ग किस में कन्वर्ट हो रहा है? शा में कन्वर्ट हो रहा है। दू प्लस चरित्र, विसर्ग के पहले उ की मात्रा है और उसके बाद चार, तो ये विसर्ग किस में कन्वर्ट हो जाएगा? शा में, दुष्चरित्र। ठीक है। नेक्स्ट हमारा विसर्ग का शा में परिवर्तन। अब देखिए विसर्ग का शा में परिवर्तन कब होता है कि अगर विसर्ग के पहले छोटी या बड़ी होता है और विसर्ग के बाद का, खा, टा, उ, पा या फा होता है। विसर्ग के पहले क्या होगा? छोटी या छोटा उ होगा और उसके बाद का आएगा, खा आएगा, टा आएगा, ठा आएगा, का, खा, टा, ठा और पा या फा। देखिए का, खा, टा, ठा या पा, फा। ठीक है, समझिएगा। विसर्ग के पहले क्या आएगा? विसर्ग के पहले जो है आएगा छोटी या छोटा उ, विसर्ग के पहले छोटी या छोटा उ और विसर्ग के बाद क्या आएगा? विसर्ग के बाद आएगा का, खा, टा, ठा या फिर पा, फा। विसर्ग के पहले छोटी या छोटा उ आएगा और विसर्ग के बाद का, खा, टा, ठा या पा, फा आएगा तो विसर्ग शा में परिवर्तित हो जाएगा। नी प्लस काम, अब का आया तो और विसर्ग के पहले क्या है? छोटी, तो क्या हो जाएगा? निष्काम। तू प्लस परिणाम, विसर्ग के पहले क्या है? छोटा उ और पा है तो दुष्परिणाम। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विसर्ग का सा में परिवर्तन। सा से सरौता कब होता है? अगर विसर्ग का मेल ता, था, सा से होता है। विसर्ग का मेल ता, था और सा से होता है। अगर विसर्ग का मेल ता, था, सा से होता है, मात्रा वही चीज़ है कि अगर उसमें छोटी या छोटा उ की मात्रा आएगी और विसर्ग का मेल किससे होता है? ता, था, सा से होता है तो विसर्ग सा में परिवर्तित हो जाता है। देखिए नी प्लस तेज, अब छोटी की मात्रा है विसर्ग के पहले और यहाँ पे ता है तो ये विसर्ग किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सा, नी तेज। दू प्लस साहस, दू विसर्ग के पहले क्या है? छोटा उ और बाद में क्या है? साहस, तो दुस्साहस। ठीक है। तो सा में परिवर्तन कब होगा? जब विसर्ग के पहले छोटी या छोटा उ है और विसर्ग का जो मेल है वो किससे हो रहा है? ता, था या सा से, तो विसर्ग किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सा में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा विसर्ग में लोप होना, यानी कि विसर्ग खत्म ही हो जाएगा, परिवर्तन तो होगा ही नहीं बल्कि वो खत्म हो जाएगा। अगर विसर्ग का मेल रा से होता है, यानी कि विसर्ग का के बाद कोई भी वर्ड ऐसा आता है, कोई शब्द ऐसा आता है जो रा से शुरू हो रहा है तो विसर्ग एकदम खत्म हो जाता है। जैसे देखिए नी प्लस रस, अब यहाँ पे विसर्ग के बाद रा है तो ये खत्म हो जाएगा और हमेशा याद रखिएगा कि उसकी छोटी की मात्रा बड़ी में कन्वर्ट हो जाएगी। नी प्लस रस, नीरस, नी प्लस रज, नीरज। तो अगर विसर्ग के बाद रा आता है तो विसर्ग हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और विसर्ग के पहले जो छोटी की मात्रा लगी है वो बड़ी की मात्रा में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट हमारा विसर्ग का कोई भी परिवर्तन ना होना, विसर्ग जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर विसर्ग के पहले आ है और बाद में का या पा है, विसर्ग के पहले आ है और बाद में का या पा है, विसर्ग के पहले क्या है? आ, विसर्ग के पहले क्या है? आ और विसर्ग के बाद, जैसे ये विसर्ग है, विसर्ग के पहले आ है और विसर्ग के बाद का या पा है तो विसर्ग का कोई भी लोप नहीं होता है, विसर्ग जैसा है वैसा ही रहेगा। जैसे देखिए अधा प्लस पतन, अब धा में छोटा आ छुपा हुआ है, ये मैंने पहले ही बता दिया, तो विसर्ग के पहले छोटा आ है और बाद में क्या है? पा, पा आना चाहिए तो अधा पतन। प्रातः काल, विसर्ग के पहले क्या है? आ और उसके बाद क्या है? काल, तो प्रातः काल। तो यानी कि अगर विसर्ग के बाद, विसर्ग के पहले छोटा है और विसर्ग के बाद पा या का है तो विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो ये था हमारा विसर्ग संबंधी नियम। ठीक है, इसी के साथ हमारा संधि चैप्टर खत्म होता है और इसको आप आराम से अच्छे से वीडियो देखिएगा क्योंकि ये लाइफ टाइम के लिए संधि जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक है। ठीक है, आपके कॉम्पिटिशन लेवल में भी ये पूछी जाती है। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय।